साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे हैं, यह ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है यूपी पीसीएस 2023 के लिए, उसका टेस्ट नंबर 6 है, जिसके पहले पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके आज के पार्ट में या इस वीडियो में हम लोग जो शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन है उसको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये जो प्रश्न है ये आपके यूपी पीसीएस का साथ ही जो अन्य स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं होनी है या जो यूपीएससी की परीक्षा होनी है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं बताना है। तो पहला, बजटीय घाटा क्या होता है? जो बजटीय घाटा है वो कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय को माइनस कर दीजिए तो बजटीय घाटा बन जाता है, ये आपका सही है। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? राजस्व प्राप्तियों में से राजस्व व्यय को माइनस कर दीजिए, सही है। प्राथमिक घाटा, प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? तो ये आपका राजकोषीय घाटे में से फिस्कल डेफिसिट में से ब्याज अदायगी को यदि आप माइनस कर दीजिए तो वो प्राथमिक घाटा आ जाता है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो सही सुमेलित हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं एनबीएफसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं? तो देखिए, पहला, इनका प्रमुख कार्य जो है किसी योजना के तहत जमा स्वीकार करना है तथा उसे किसी रूप में उधार देना है, सही है। ये बैंक कंपनीज अधिनियम के तहत आते हैं, नहीं, ये आरबीआई एक्ट 1997 के तहत आते हैं। मतलब ये आरबीआई के नियंत्रणाधीन आते हैं, ना कि कंपनी अधिनियम के तहत आते हैं। तो इसमें पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। आगे चलते हैं। दो सूचियां दी गई हैं, संस्था और उनके स्थापना वर्ष, इनको हमें सुमेलित करना है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का गठन कब होता है? 1995 में हुआ था, गैट के स्थान पर, तो 1 से मिला दीजिए। आसियान की स्थापना जो है 1967 में, 2 से मिला दीजिए। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में, 3 से मिला दीजिए। और बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में, तो 4 से मिला दीजिए। तो 1 2 3 4 इस तरह से मैच कराएंगे तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समिति जो है ग्रामीण सहकारी साख समितियों में सुधार से संबंधित रही है? तो 4 समितियां दी गई हैं, तो इनमें से बताना है कौन सा ग्रामीण सहकारी ग्रामीण सहकारी साख समितियों में सुधार संबंधित थी। तो आपका जो विद्यानाथन समिति रही, विद्यानाथन समिति, ये 2004 की समिति थी। ये ग्रामीण सहकारी साख समितियों के सुधार संबंधित थी। जबकि शिवरामन समिति नाबार्ड की स्थापना संबंधित थी। बी भगवती समिति ये बेरोजगारी संबंधित थी। और नरसिम्हन समिति बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है इसमें? ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का उपकरण नहीं है। तो देखिए, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, ये सभी राजकोषीय नीति के उपकरण है, परंतु नगदी रिजर्व अनुपात जो है, नगदी रिजर्व अनुपात या कैश रिजर्व रेशियो, ये जो है ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, राजकोषीय नीति कहते किसे हैं? तो सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, सरकार द्वारा किए गए विनिवेश का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? तो किस एक से है? पूंजीगत प्राप्ति से है। डिसइन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? पूंजीगत प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, ऐसी प्राप्तियां जो केंद्र सरकार की संपत्तियों में कमी लाती हैं, अर्थात जो केंद्र सरकार की संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होती हैं, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट से प्राप्ति या किसी को दिए गए ऋण की वापसी से प्राप्त होती है, तो इसे पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसे इंग्लिश में कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को वाशिंगटन जुड़वा के रूप में भी जाना जाता है? तो देखिए, आईएमएफ और आईवीआरडी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, इन दोनों की स्थापना 1945 में अमेरिका में ब्रेटन वुड्स के 1944 के समझौते के अंतर्गत की गई थी। क्योंकि दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स के तहत हुई थी, इसलिए इन दोनों को ब्रेटन वुड्स के जुड़वा के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि दोनों के वाशिंगटन में स्थित होने के कारण इन्हें वाशिंगटन जुड़वा के रूप में भी जानते हैं। यही आईबीआरडी है, जो ये आपका विश्व बैंक भी, ये इसी के साथ और 4 संस्थाएं मिल जाती हैं, तो पूरा जो समूह है वो विश्व बैंक के समूह कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सा एक सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? कौन कौन सा है? तो वित्त मंत्रालय। कौन है? वित्त मंत्रालय सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है किसके माध्यम से? बृहद मुद्रा का आरक्षित मुद्रा के साथ रेशियो, या बृहद मुद्रा अपॉन आरक्षित मुद्रा से। ठीक है, इससे इसके माध्यम से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इन चारों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था 1952 1952 में। दूसरा, अनवरत योजना का प्रतिपादन डी.टी. लकड़वाला। तो देखिए, जनता पार्टी की सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया था और छठी पंचवर्षीय योजना लागू की थी, जिसे अनवरत योजना कहा गया, जिसका प्रतिपादन गुनार मिर्डल ने किया था। गुनार मिर्डल ने किया था। तो इसको भारत में लागू करने का श्रेय जो है वो डी.टी. लकड़वाला को है। तो इसका प्रतिपादन इन्होंने नहीं किया था। ठीक है, इसे लागू किया था। तो बी वाला सही नहीं है। 20 सूत्री कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना में आती है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल ये 8वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। तो 86 में क्या है? आर्थिक समृद्धि में क्या परिवर्तित होता है? आर्थिक समृद्धि में क्या परिवर्तित होता है? देखिए, आर्थिक समृद्धि में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि मतलब इंग्लिश में कहेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। तो इसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होती है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए, आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय की वृद्धि से है। ठीक है, सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही तो वह आर्थिक समृद्धि कहलाती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था? तो इसे जो है वर्ष 2008 में बनाया गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए, सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं शामिल होती हैं, भविष्य निधि कोष में मालिकों का अंशदान ये शामिल होता है, परंतु इसमें वृद्धावस्था जो पेंशन है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन शामिल होता है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धावस्था पेंशन शामिल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी कोई प्रोडक्टिविटी, ये कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष के बजट में उदारीकृत विनिमय दर व्यवस्था प्रणाली की घोषणा की गई? उदारीकृत विनिमय दर व्यवस्था प्रणाली की घोषणा की गई, कब की गई? तो ये की गई थी वर्ष 1992-93 के बजट में। वर्ष 1992-93 के बजट में इसका परिचालन मार्च 1993 में प्रारंभ हुआ था। इसमें भारत में रुपए की विनिमय दर के निर्धारण के लिए नियत मुद्रा व्यवस्था के स्थान पर उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था अर्थात फ्लोटिंग करेंसी सिस्टम का सूत्रपात हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्य देशों में किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्य देशों में किसी देश के भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी एक सुविधा जारी की जाती है आईएमएफ के द्वारा? तो विस्तारित कोष सुविधा जारी की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्टालेजा घोषणा निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना से संबंधित है? तो ये ब्रिक्स बैंक की स्थापना से संबंधित है। जुलाई 2014 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों की ब्राजील के फोर्टालेजा घोषणा में ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी। इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्यालय चीन के संघाई में है। ठीक है, चीन के संघाई में है। आगे बढ़ते हैं। अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास में प्रमुख अवरोधक तत्व कौन सा है? अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास में प्रमुख अवरोधक तत्व जो है अल्प पूंजी निर्माण है। अल्प पूंजी निर्माण है। आगे चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित छूटों में से कौन सी विश्व बैंक की पीली पेटी एम्बर बॉक्स के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो देखिए, इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिंचाई, कीटनाशक ये सभी के सभी जो है एम्बर बॉक्स के तहत सम्मिलित की जाती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। देखिए, पीली पेटी या एम्बर बॉक्स में उन सभी कृषि छूटों जो उत्पादन व्यापार में विसंगति पैदा करती हैं रखा जाता है, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य हो गया, सिंचाई, कीटनाशक, बिजली, उर्वरक इत्यादि।
अगला है निम्नलिखित में से किस एक मूल्य के अंतर्गत भारत सरकार लोगों को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराती है? किस एक मूल्य के अंतर्गत? तो निर्गम मूल्य के अंतर्गत, निर्गम मूल्य के अंतर्गत, ठीक है, अर्थात इशू प्राइस के तहत। यह निर्गम मूल्य होता क्या है? यह वह मूल्य है जिसके तहत भारतीय खाद्य निगम अपने खाद्यान्नों को बेचता है। 95 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के द्वारा 6,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई? तो 25 दिसंबर 2019 को, 25 दिसंबर 2019 को यह योजना प्रारंभ की गई। 96 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न पर विचार कीजिए। चार चीजें दी गई हैं, बताना उपरोक्त में से कौन सा यह से जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का परिणाम है? तो देखिए, अशोधित जन्म दर है, विवाह प्रवास नहीं है, अशोधित मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर जो है ये जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का परिणाम है, अर्थात ए ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, किसी एक वर्ष में अशोधित जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। इस प्रकार से आकलित वृद्धि दर को जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि दर कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। तो 97 क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक जननांकीय लाभांश का घटक नहीं है? जननांकीय लाभांश का घटक नहीं है। तो बढ़ती युवा जनसंख्या है, बढ़ती कार्यशील जनसंख्या है, घटता आश्रितता अनुपात है, परंतु सीधा जनसंख्या पिरामिड नहीं है। ठीक है, सीधा जनसंख्या पिरामिड नहीं है। जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा व कार्यशील जनसंख्या तथा घटते आश्रितता अनुपात का परिणाम जनसंख्या लाभांश कहलाता है। इस स्थिति में जनसंख्या पिरामिड का आकार उल्टा होता है, ना कि सीधा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक औद्योगिक नीति के मुख्य अंश के रूप में भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है? तो देखिए, 1948 की औद्योगिक नीति के तहत घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2005 में स्थापित राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताना है दो कथनों में से कौन सा सही है। यह निधि भारत के संचित कोष से अलग है। जो राष्ट्रीय निवेश कोष है ये संचित निधि से अलग है, सही है। इसमें जमा राशि स्थायी प्रवृत्ति की होती है, तो ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, इस कोष की 75% राशि का इस्तेमाल चुनिंदा सामाजिक क्षेत्र योजनाओं को वित्त उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित समितियों में से किसका संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से है। तो दांतेवाला समिति, क्रेफी कार्ड समिति और आपका खुसरो समिति, इन तीनों का जो संबंध है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है। जबकि अरविंद मायाराम समिति का संबंध जो है वो एफडीआई तथा एफआई को परिभाषित करने से संबंधित है। तो बी ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं, भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किस समिति ने किया था? तो इसका प्रस्ताव नचिकेत मोर समिति ने किया था। 2013 में इस समिति का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता? संगठित मुद्रा बाजार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो देखिए, देसी बैंकरों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि जमा प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक बैंकों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो भारत में मुद्रा बाजार एक एकीकृत इकाई नहीं है, यह दो भागों असंगठित और संगठित क्षेत्रों में बटा हुआ है। असंगठित मुद्रा बाजार में इसमें अनियमित गैर बैंकिंग वित्तीय बिचौलिए, देसी बैंकर, साहूकार आते हैं। जबकि संगठित मुद्रा बाजार में ट्रेजरी बिल्स, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, वाणिज्यिक बिल और माल मुद्रा बाजार आते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को एक सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसे सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा एक सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक गैर सांविधिक संस्था के रूप में हुई थी। आगे बात करते हैं, निम्न पर विचार कीजिए। चार चीजें दी गई, बताना उपरोक्त में से कौन सा या से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रवर्तकों या स्पॉन्सर में सम्मिलित हैं? तो इसमें देखिए, आईडीबीआई, एलआईसी और जीआईसी ये जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो है स्पॉन्सर हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1992 में 1992 में हुई थी और 1994 में इसका परिचालन प्रारंभ हो जाता है। आगे तो इसका जो है आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 1, 2, 3। आगे बात करते हैं, संवेदी सूचकांक अर्थात जो सेंसेक्स होता है, ठीक है, जिसे सेंसेक्स कहते हैं, आधारित होता है किस पर? तो ये बंबई स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर
आधारित होता है। और ये जो BSE है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। आगे बढ़ते हैं, नीचे अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। तो अभिकथन दिया गया है कि भारत में अमीर और गरीब दोनों कुपोषित हैं। तो सही है, भारत में अमीर और गरीब दोनों कुपोषित हैं। कारण, भारत में सभी के लिए पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन नहीं है। ये कथन गलत है। देखिए, अमीर जो है दूसरी वजह से और गरीब कम खाद्यान्न की वजह से कुपोषित हैं। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टॉक बाजार में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली है? तो देखिए, आईपीओ, बुक बिल्डिंग और स्प्रेड। आईपीओ, बुक बिल्डिंग, स्प्रेड, ये सभी के सभी क्या है? स्टॉक बाजार में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली हैं। आईपीओ क्या होता है? जब किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए पहली बार की जाती है, उसे आईपीओ कहते हैं। ठीक। और स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड, इसमें शेयर के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य के बीच के अंतर को स्प्रेड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ाए जाने का प्रमुख प्रभाव है? अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ाए जाने का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो निवेश व्यय में कमी आती है। निवेश व्यय में कमी आती है जब क्या हो जाएगी? ब्याज बढ़ेगा। देखिए, अर्थव्यवस्था में ब्याज दर बढ़ाए जाने से निवेश व्यय में कमी आती है, क्योंकि इससे धन की लागत में वृद्धि होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। एंजल निवेशक वे निवेशक होते हैं जो उद्यमियों को उनके व्यापार प्रारंभ करने में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। सही है, एंजल निवेशक नए व्यापार में ऋण या शेयर पूंजी के रूप में वित्त प्रदान कर सकते हैं। दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है, देखना है कौन सा इसमें सही है। तो देखिए, बेरोजगारी की समस्या गरीबी वृद्धि का प्रमुख कारण है। सही है, कारण इसका क्या है? इससे मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है। तो ये सही नहीं है कि बेरोजगारी की समस्या गरीबी वृद्धि का प्रमुख कारण और इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो यहां पर कथन सही है, कारण गलत है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी, चूंकि देखिए बेरोजगारी की समस्या का मुद्रास्फीति से कोई संबंध नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। यूरोप और एशिया में लिंगानुपात की तुलना करते हुए वर्ष 1990 में लुप्त होती महिलाओं का विचार निम्न में से किस एक ने दिया था? तो ये विचार जो है अमर्त्य सेन ने दिया था। किसने दिया था? अमर्त्य सेन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान केंद्र, ये कोच्चिन का है। कहाँ का है? कोच्चिन का है। सही है। दूसरा, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, ये कहाँ का है? हिसार का। सही है, हरियाणा। तीसरा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का है। ये भी सही है। चौथा, डी, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, ये नोएडा में नहीं अहमदाबाद में। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान नोएडा में नहीं अहमदाबाद में। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। केजीएफएस मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? केजीएफएस मॉडल का, देखिए इसका पूर्ण रूप क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज। क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहां पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1977 का है, 1977 का है। सही है। ट्राइसन जो है आपका 1979 का है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 का है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है ये 14 नवंबर 2004 को प्रारंभ किया गया था देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में, ना कि 2010 में। तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकारी संगठन कृषि के विपणन में सम्मिलित नहीं है? कृषि के विपणन में सम्मिलित नहीं है। देखिए, भारत कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत एवं कीमतों का उपयोग, ये कृषि के विपणन संबंधित है, परंतु भारत कृषि निगम जो है ये इससे संबंधित नहीं है। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन देखें। आयात की गई वस्तुओं के कारण मूल्यों में वृद्धि को, आयात की गई मतलब जब बाहर से कोई चीज खरीदते हैं तो आयात की गई वस्तुओं के कारण मूल्यों में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसे जो है आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? आयातित मुद्रास्फीति कहते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से प्रभावी राजस्व घाटा के संबंध में सत्य है? प्रभावी राजस्व घाटा के संबंध में सत्य हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इंग्लिश में कहते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा को इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसमें क्या सत्य है? देखिए, दो कथन दिए गए हैं।
पहला, वर्ष 2011-12 के संघीय बजट में देश में पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया। सही है, प्रभावी राजस्व घाटे का, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का। दूसरा, यह वित्त प्रबंधन का पूर्णतः भारतीय विचार है। यह भी कथन आपका सही है। ठीक है, यह भी कथन आपका सही है। तो दोनों कथन सही हो गए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुकूल नहीं है? कौन सा एक अनुकूल नहीं है? तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाए जाने के स्थिति में कौन सा अनुकूल नहीं है? MSF में वृद्धि। ठीक है, तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाए जाने का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था में धन का परिचालन बढ़ाना है। ठीक है, मतलब मार्केट में धन ज्यादा है, तो जो MSF है इसमें वृद्धि इस नीति के अनुकूल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 119, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 क्या है? आर्थिक असमानता को दूर करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्वितरण नीति अपनाई जाती है? तो देखिए, सब्सिडी को युक्तियुक्त बनाना और प्रगतिशील कराधान, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ये दो नीतियां अपनाई जाती हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोल्ट PPP मॉडल के अंतर्गत ओ का आशय क्या है? ओ का आशय क्या है? तो देखिए, बोल्ट का मतलब पूरा नाम क्या है? बिल्ड ऑन लीज ट्रांसफर। बिल्ड ऑन लीज ट्रांसफर। तो यहां पर ओ का क्या है? ऑन है। ठीक है, ऑन है, OWN ऑन। तो बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के निवेश में पूंजी पलायन का भय नहीं होता? किस एक प्रकार के निवेश में पूंजी पलायन का भय नहीं होता है? तो ये जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI होता है, इसमें पूंजी पलायन का भय नहीं होता है। अगला है अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है 122 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें अभिकथन है कि नगद आरक्षित अनुपात जो है में कटौती के पश्चात बैंक अपने ऋणों की ब्याज दर में कटौती कर सकते हैं। ठीक है, नगद कैश रिजर्व रेशियो में कटौती के पश्चात बैंक अपने ऋणों की ब्याज दर में कटौती कर सकते हैं। सही है, कारण इससे बैंकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के अतिरिक्त धन की प्राप्ति हो जाती है। यदि कैश रिजर्व रेशियो CRR, कैश रिजर्व रेशियो कम किया जाता है तो बैंकों के पास ज्यादा धन होगा ऋण देने के लिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा इसमें कथन जो है असत्य है? तो देखिए, पहला, यह योजना 1 मई 2016 को प्रारंभ हुई। सही बात है। यह प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शुरू की गई। सही है। यह पहली कल्याणकारी स्कीम है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम तथा नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। यह भी सही है। डी, यह योजना केवल BPL परिवार तक सीमित है। देखिए, प्रारंभ में यह केवल BPL परिवार तक सीमित थी, परंतु वर्ष 2018 में से इसे सभी गरीबों के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, तो डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन है कि मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण सरकार का ऋण भुगतान महंगा हो जाता है। मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण सरकार का ऋण भुगतान क्या हो जाता है? महंगा हो जाता है। सही है। मुद्रास्फीति में ऋण की वास्तविक लागत बढ़ती है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। ये क्या है? मार्शल मैकलुहान द्वारा वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी जो आधारित है किस पे? ये किस पे आधारित है? तो ये परिवहन एवं संचार का विकास पर आधारित है। ठीक है, मार्शल मैकलुहान द्वारा वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की जो परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन नेपाल के लुम्बिनी में किया गया। नेपाल के लुम्बिनी में किया गया। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन स्थल कहाँ पर था? तो इसका आयोजन स्थल यूके के लंदन में था। यूके के लंदन में था। इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या थी? एजुकेशन बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर स्ट्रॉन्गर बोल्डर बेटर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा सही है।
तो मई 2022 में क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन टोक्यो जापान में संपन्न हुआ। सही बात है, सही बात है। इस बैठक में भारत का नेतृत्व गृहमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। नहीं, इसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। एंथनी अल्बानीज ने मई 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, इस पद पर इन्होंने स्कॉट मॉरिसन का स्थान ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। मई 2022 में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, 3 कथन, सत्य कथन या कथनों पर का चयन हमें करना है। तो देखिए, यह प्रति 2 वर्ष पर विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता। सही है। फ्रांस को इस सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? नहीं, फ्रांस को नहीं मिला है। ठीक है, इसमें जापान को शीर्ष स्थान मिला है, जापान को शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक भारत को 54वां स्थान है। सही है। सबसे निचला स्थान चार्ट को है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसे CII कहते हैं, CII कहते हैं, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका अध्यक्ष संजीव बजाज को चुना गया, संजीव बजाज को। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, तो इसमें बताना कौन सा सही है। वर्ष 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज पुरस्कार भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को प्रदान किया गया है। सही बात है, सही कथन। दूसरा, यह पुरस्कार उनकी पुस्तक डूम ऑफ सेंट के लिए दिया गया है। तो दोनों कथन यहां पर सही हैं। ठीक है, डूम ऑफ सेंट, तो सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस एक नाम से महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान का प्रारंभ किया गया है? किस नाम से किया गया है? तो समर्थ नाम से। कौन से नाम से? समर्थ नाम से इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स 2022 में विश्व में रहने योग्य शहरों की सूची में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। किससे प्रदान किया गया है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को प्रदान किया गया, जबकि भारत के 2 शहर नई दिल्ली को 112वां स्थान और बंबई को 117वां स्थान प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 135 देख लेते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन। जून 2022 में निम्नलिखित में से किस एक देश द्वारा अपने प्रस्तावित तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्री रवाना किए गए हैं? चीन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? चीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 136 देखें। जून 2022 में विश्व की प्रथम फिशिंग कैट जनगणना का आयोजन भारत के निम्नलिखित में से किस एक झील में किया गया? किस एक झील में किया गया? तो ओडिशा के चिल्का झील में किया गया। ठीक है, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा यह जनगणना द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से की गई है। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में संपन्न भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 में मध्य प्रदेश ने फाइनल मुकाबले में किसे पराजित किया है? तो इसने मुंबई को पराजित किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का प्रौद्योगिकी प्रतिनिधि जून 2022 में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अमनदीप सिंह गिल को नियुक्त किया गया है। अंकटाड द्वारा जून 2022 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में $45 बिलियन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान है, भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, जबकि वर्ष 2021 में शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह वाला देश USA रहा है, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर स्वयं का जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने वाला देश का प्रथम शहर बन गया है? तो पश्चिम बंगाल का कोलकाता। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जून 2022 में ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि कीमतों की गुणवत्ता नियंत्रित डेटा को दर्ज और प्रस्तुत करने के उद्देश्य के साथ देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? तो इसे IIM अहमदाबाद के द्वारा जारी किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा द्वारा मई 2022 में पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन संपन्न किया गया है? किसके द्वारा संपन्न किया गया? केरल विधानसभा के द्वारा किया गया है पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पे? केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया था और तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका जो है सम्मेलन को उद्घाटन किया था।
143 नंबर क्वेश्चन, बोंगो सागर नौसैन्य अभ्यास, बोंगो सागर नौसैन्य अभ्यास का आयोजन मई 2022 में भारत एवं किस देश की नौसेना के मध्य किया गया था? तो भारत और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य में किया गया था। ठीक है, यह अभ्यास बांग्लादेश के मोला तथा उत्तरी बंगाल खाड़ी में संपन्न हुआ था। ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले गोल्ड पुरस्कार से निम्नलिखित में से किस एक भारतीय को सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार चारुदत्त मिश्रा को दिया गया था। ठीक है, ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले गोल्ड पुरस्कार से प्रसिद्ध भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्र को सम्मानित किया गया था। प्रकृति संरक्षण हेतु यह पुरस्कार ब्रिटेन की संस्था व्हिटले फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। तो व्हिटले गोल्ड पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। 10 मई 2022 को नॉर्वे में स्वालबार्ड से नासा द्वारा एंडुरस मिशन लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य पता लगाना है, किसका पता लगाना है? तो इसका उद्देश्य जो है पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है, इसका पता लगाना है। आगे बात करते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन मई 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये जो है आपका बेंगलुरु के जैन विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। इसका शुभांकर वीरा था। क्या था? वीरा, VEERA, वीरा था। इसमें पहली बार योगासन एवं मलखम को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं, 147, निम्नलिखित में से किन्हें केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? नीति आयोग का तो परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया है। इन्होंने अमिताभ कांत का स्थान ग्रहण किया है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो पहला है, 12वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हुआ। सही है। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पीयूष गोयल ने किया था। दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखें, तो साइबर सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन जून 2022 में कहां पर संपन्न हुआ? तो ये जो है भारत के नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसका आयोजन गृह मंत्रालय द्वारा संस्कृत मंत्रालय के सहयोग से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 150 देखें, तो वाहन निगरानी प्रणाली संबंधित सुरक्षा मित्र परियोजना की शुरुआत जून 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो ये जो है केरल राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई वाहन निगरानी प्रणाली संबंधित सुरक्षा मित्र योजना। ठीक है, यह प्रणाली किसी भी दुर्घटना के संदर्भ में खतरे का संदेश प्रेषित करती है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।